क्या घर के कामों से आपकी जान निकलती है? क्या आप खाना पकाते पकाते तंग आ गई हैं? क्या आप नौकरानी से महारानी बनना चाहती हैं? अब आ रहे हैं रोबोट्स जो पकाएंगे आपका खाना, शावर्स जो बचाएंगे आपका पानी, हेलमेट जो बताएंगे आपको रास्ता, और फोन जो देंगे भीनी भीनी खुशबू। तो उतार फेंकिए ये एप्रन। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी कर सकती है तो फिर हम बाहर चल के एंजॉय करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। अगर आपको भी घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आपका दिल करता है कि आपका एक बड़ा सा खूबसूरत सा घर जरूर हो, तो आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। लेकिन आजकल इतनी महंगाई है कि अपना घर बनाने के लिए पैसे जमा करने में ही इंसान की आधी जिंदगी गुजर जाए, है ना? कुछ मुल्कों में अब टेक्नोलॉजी की मदद से लोग ऐसे घर बना रहे हैं जो बहुत ही कम वक्त में और कम कीमत में तैयार हो जाते हैं। मतलब पैसा और वक्त दोनों की बचत। साउंड्स परफेक्ट। लंदन में सिर्फ 10 दिनों में ये घर बनकर तैयार हो गया। कम पैसा, कम वक्त और मजबूती पूरी, यानी फायदा ही फायदा। अगर आप भी इस तरह का घर बनाना चाहते हैं तो इंटरनेट पर मुफ्त में पूरी मालूमात मौजूद है, डिजाइन से लेकर सामान तक के बारे में। इन घरों को विकी हाउस कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग इन घरों के बारे में सारी मालूमात विकी हाउस की वेबसाइट पर डालते रहते हैं और उनका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें। विकी हाउस फाउंडेशन के को फाउंडर एलिस्टर परवीन का कहना है कि कम कीमत पर घर मुहैया कराने का ये एक नायाब तरीका है। विकी हाउस में बुनियादी तौर पर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज की तैयारी पर काम कर रहे हैं जिनका असल मकसद ये है कि आला मयार के घर बनाने के अमल को बड़े पैमाने पर इस हद तक सादा बना दिया जाए कि तकरीबन हर कोई इसे खुद बना सके। और इस मकसद के लिए हम इंटरनेट की ताकत और 3D प्रिंटिंग जैसी तामीराती डिजिटल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन घरों को बनाने के लिए महंगे औजारों की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलग अलग टुकड़ों को कंप्यूटर की मदद से ऐसे बनाया जाता है कि वो आसानी से फिट हो जाए। अगर अगले 2 हफ्ते में आप भी अपने लिए नया घर बनाना चाहते हैं तो ये हो सकता है। सोच लीजिए। अरे वाह, मौसम तो बहुत अच्छा है आज। वैसे रोबोट्स आजकल इतना कुछ कर रहे हैं तो खाना बनाना उनके लिए मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए। किचन में इन दिनों कैसे एक्सपर्ट्स बन रहे हैं ये रोबोट, चलकर देखते हैं। आजकल रोबोट्स हर रोज नई चीजें करते हुए दिखाई देते हैं और उनका इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। रोबोट्स के कारनामों से हम खुश तो होते हैं, लेकिन जो रोबोट करता है वो उसने खुद नहीं सीखा, बल्कि उसे बताया गया है, यानी प्रोग्राम किया गया है। इसके कई फायदे हैं। मसलन रोबोट से जो काम चाहिए ठीक वैसा ही करवाया जा सकता है, लेकिन इसका नुकसान भी है। रोबोट नए किस्म के काम को अपने आप अपना नहीं सकता। रोबोट अगर इंसान होता तो उसकी अपनी मालिक से गुफ्तगू कई बार कुछ इस तरह होती। तुमने ये काम क्यों नहीं किया? आपने कहा नहीं था। अपने आप भी देख लिया करो। जो करवाना हो, कितना करवाना हो, जैसे करवाना हो, पहले से बता दिया करें, वरना नहीं होगा। तुमसे बात करना बेकार है। हम तो ऐसे ही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर यानिस अलीमोनिस और उनकी टीम आजकल ये कोशिश कर रही है कि रोबोट्स किसी काम का वीडियो देखकर उसे सीख सकें। इंटरनेट पर बड़ी तादाद में मालूमात पर मबनी वीडियोस मौजूद हैं जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं और अपने रोबोट्स को सिखाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रोबोट्स को ये सब बातें क्यों सिखाई जाएं, जबकि वो पहले से बताए गए कामों को आसानी से कर सकता है। प्रोफेसर अलीमोनिस का कहना है कि अगर रोबोट देख के सीख ले तो उसे आसानी से एक काम से दूसरे काम में लगाया जा सकता है। आपके पास एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जिसे सिर्फ इस खुसूसी काम के लिए तैयार किया गया है और इसलिए इसे आम इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। आप इसे लेकर किसी मुख्तलिफ माहौल में नहीं डाल सकते, इसमें लचक नहीं है। प्रोफेसर मोनस की टीम ने एक रोबोट बनाया है जो इंटरनेट पर खाने का वीडियो देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करता है। फिलहाल ये रोबोट वीडियो देख नहीं रहा है, बल्कि इसमें फीड किए जा रहे हैं।
Originally, actually, we took our own videos. शुरू में तकरीबन हमने खुद अपनी वीडियोस बनाई और हमारे अपने कैमरों ने खाना पकाने के दौरान हमारी वीडियोस बनाई और फिर जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो अच्छे मयार की वीडियोस बनने लगी और अब तो घरों में बनने वाली वीडियोस की क्वालिटी भी लेजर जैसी उम्दा हो चुकी है। अभी ये रोबोट आसान काम ही कर सकता है, मसलन बर्तन में सामान डालना, उसे हिलाना और सलाद तैयार करना। रोबोट हर काम को टुकड़ों में बांटता है, जैसे चम्मच पकड़ना, उसे बर्तन में डालना, हिलाना और नतीजा देखना। ये रोबोट देख सकता है, सुन सकता है और याद रख सकता है और इन खूबियों का इस्तेमाल किसी काम को अंजाम देने के लिए कर सकता है। How do we demonstrate this? हम इस सलाहियत का इजहार किस तरह करते हैं? तो इसके लिए बुनियादी तौर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सूझबूझ से काम लेता है। आप जो कुछ देखते या सुनते हैं या कंप्यूटर के मुतालिक आपके पास जो मालूमात हैं उन्हें मुनासिब तौर पर मुनज़्ज़म करने और नक्लो हरकत से मुतालिक सलाहियतों को इस्तेमाल में लाए, यानी वो सलाहियतें जिसके जरिए आप अपने हाथों और अपनी उंगलियों को हरकत देते हैं और दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। रोबोट हर काम को देख और सुनकर कर सके, इसमें फिलहाल दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो ये कि काम करते वक्त रोबोट जो सीखता है क्या उसे याद रख सकता है, और दूसरा मसला है कि क्या रोबोट अलग अलग इंसानों की जुबान समझ सकता है। मेरा ख्याल है कि रोबोट को कुछ करने के काबिल होने से पहले इस तारों की जुबान, मिसाल के तौर पर बीइंग का मफहूम समझने में कुछ वक्त लग सकता है। रोबोट से शायद एक दिन बिरयानी पकाना सीख लें, लेकिन ये हम और आप जो पानी जैसे कीमती शय आंखें बंद करके और दिल खोल के इस्तेमाल करते हैं ना, ये अगर एक दिन खत्म हो गया तो रोबोट तो इसे वापस नहीं ला सकेंगे। इन दिनों बाथरूम में लगे शावर के एक हाई टेक डिजाइन पर काम किया जा रहा है जो पानी बचाने में किसी हद तक हमारी मदद जरूर कर सकेगा। लेट्स चेक इट आउट। Control center in Houston in about 10 minutes from right now. On board all 6 of the crew in the launch. दुनिया से हजारों मील दूर रह रहे एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी रिसाइकिल करना, यानी पानी को दोबारा इस्तेमाल करना एक मजबूरी है। लेकिन अब स्वीडन की एक कंपनी पानी की रिसाइकलिंग आम लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऑर्बिटल सिस्टम्स नाम की इस कंपनी ने नए किस्म का शावर बनाया है जो पानी को रिसाइकिल करेगा, यानी एक बार नहाने के बाद आप दोबारा उस पानी से नहा सकेंगे। So the shower of the future is a water recycling shower. मुस्तकबिल के शावर नहाने के लिए पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने वाले शावर होंगे, जिससे इन पानी के इस्तेमाल में 90% और तवानाई के इस्तेमाल में 80% तक बचत होगी। कंपनी के सीईओ मर्दाद मजूबी को इस नए शावर का आइडिया उस वक्त मिला जब नासा और स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने मार्स मिशन के लिए शावर्स के नए डिजाइन्स के एक प्रोजेक्ट पर काम किया। ये शावर स्वीडन में इस्तेमाल किया जा चुका है और 4 महीने में इस शावर के इस्तेमाल से करीब 1 लाख लीटर पानी बचा है। मजूबी को पूरा यकीन है कि उनकी कंपनी पूरी दुनिया में इस शावर को बेच सकती है। Our market is anybody who takes a shower actually. हकीकतन हर वो शख्स हमारी मार्केट के दायरे में शामिल है जो गुस्ल करता है, और मार्केट के हवाले से इसका सबसे ज्यादा फायदा उन जगहों पर है जहां सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है। The water consumption and the water prices are high. दुनिया का ज्यादातर हिस्सा हालांकि समंदर से घिरा हुआ है, लेकिन जो पानी हम पीने, नहाने, खाना बनाने या रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं उसकी काफी कमी है। जिस तेजी से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखते हुए माहिरीन का कहना है कि सन 2025 तक दुनिया की 2/3 आबादी को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये शावर काफी काम की चीज है। ये शावर आम लोग खरीदेंगे ये नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता इस शावर को कई इनाम जरूर मिल चुके हैं। ब्रेक के बाद ये सिस्टम इंसानी जिस्म के अंदर और बाहर का 3D मॉडल पेश करता है। गर्मियों में घर ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने की कोशिश में बिजली और गैस के जितने बड़े बड़े बिल भरने पड़ते हैं, उससे इंसान का घर ना सही उसका मिजाज गर्म और हाथ पांव ठंडे जरूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़े बड़े बिलों की एक वजह हो सकता है आपका घर, जो हो सकता है खामोशी से तवानाई जाया कर रहा हो। इसका पता कैसे लगाया जाए, उसका तरीका ढूंढा है MIT के साइंटिस्ट ने।
अक्सर रिहायशी इमारतों में तवानाई सबसे ज्यादा उन्हें गर्म और ठंडा रखने में इस्तेमाल होती है, और जिन मकानों और इमारतों को बाहर के दर्जा हरारत से महफूज रखने का मुनासिब बंदोबस्त ना किया गया हो, वहाँ तवानाई का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है और रिहायशियों को अदा करने पड़ते हैं बड़े बड़े बिल। MIT में शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर पैसे बचाने में हमारी मदद करना चाहते हैं। आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं, वो बेमसरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर संजय का कहना है कि गलियों के नक्शे बनाने की टेक्नोलॉजी जो गूगल ने मुतारिफ करवाई थी, उसके साथ अगर हरारत नापने वाले इंफ्रारेड कैमरे भी लगा दिए जाएं, तो ये देखा जा सकता है कि एक घर में तवानाई की कितनी मकदार जाया हो रही है। इससे घर वालों और तवानाई फराहम करने वाली कंपनियों दोनों का भला होगा। इनकी कंपनी SS ने गाड़ियों में इंफ्रारेड और रिवायती कैमरों के साथ लेजर सेंसर और GPS आलात नस्ब किए हैं, जो तस्वीरों को गलियों के नक्शों के साथ मुंसलिक करते हैं। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि गाड़ी में लगे इंफ्रारेड कैमरों की मदद से कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी कम्युनिटी में जाया होने वाली हरारत का नक्शा बनाया जा सकता है। ये सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि वो जहाँ तक मुमकिन हो सके दुरुस्तगी के साथ इमारत से बाहर निकलने वाली हरारत की पैमाइश कर सके, ताकि हम एक हकीकी और काबिल अमल मशवरा दे सकें कि तवानाई बचाने के लिए मकान में किन तब्दीलियों की जरूरत है। कंपनी का कहना है कि उसकी तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि इमारत के किस हिस्से में ऐसी खामियां मौजूद हैं जिनके नतीजे में हरारत जाया हो रही है। क्या वीडियो गेम्स क्राइम सॉल्व करने में मदद दे सकती हैं? जब किसी घर में चोरी, डाके या कत्ल की वारदात होती है तो पुलिस को अंदाजा लगाना पड़ता है कि कमरे में दर हकीकत हुआ क्या था, कौन कहाँ खड़ा था, गोली कहाँ से चली। लेकिन क्राइम सीन को दोबारा तरतीब देना आसान काम नहीं। अब इसके लिए स्विट्जरलैंड का एक इदारा इस्तेमाल कर रहा है वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी, वही जो आप वीडियो गेम्स पे देखते हैं। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन के साइंसदान ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो पुलिस, तफ्तीश करने वालों, जजों और वकीलों के सामने जुर्म के मनाजिर की बेहतर तस्वीर कशी कर सकें, यहाँ तक कि लाश का वर्चुअल पोस्टमार्टम भी मुमकिन बना सकें। वीडियो गेम्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हेडसेट ऑक्यूलस रिफ्ट को फोरेंसिक हॉलोडेक नामी खुसूसी सॉफ्टवेयर और 3D स्कैनर्स के साथ इस्तेमाल करके जुर्म के वाक़यात को दोबारा तरतीब दिया जा सकता है। तफ्तीशकार गवाहों के बयानात और निगरान कैमरों की रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर हकीकी जुर्म के वाक़यात को 3D तस्वीरों की शक्ल में दोबारा तख्लीक करके इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में इस टेक्नोलॉजी ने एक मुकदमे में इस्तिगासा को एक मुसल्लह शख्स की कार्रवाई को साबित करने में मदद दी, जिसके नतीजे में उसे सजा हो गई। हम क्राइम सीन को स्कैन करते हैं और अगर कोई हलाक हुआ हो तो लाश को भी स्कैन कर सकते हैं। फिर हम तमाम डाटा इकट्ठा करके कंप्यूटर में डाल देते हैं और वो वर्चुअल क्राइम सीन तख्लीक कर देता है जो जुर्म के वाक़े का 3D मॉडल होता है। रेडियोलॉजिस्ट स्टेफान रॉस बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है। हम पहले से बेहतर तौर पर वो रास्ता देख सकते हैं जिस पर गोली अपना सफर करती है। हत्ता कि ये सॉफ्टवेयर सुर्ख और पीली लकीरों के जरिए ये भी जाहिर कर सकता है कि गोली कहां से आई और किस सिम्त में गई। इस इदारे में एक रोबोट भी तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है वर्टोबॉट। इसे यहाँ साइंसदान कंप्यूटर पर ज्यादा तफसीली जांच परख और पोस्टमार्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिस्टम इंसानी जिस्म के अंदर और बाहर का 3D मॉडल पेश करता है। हम जिल्द को जख्मों के निशानात के साथ मुख्तलिफ रंगों में स्कैन करके उसकी तस्वीर महफूज कर सकते हैं। बाद में हम इसे 3D डेटा के साथ शामिल कर सकते हैं जो पुलिस हमारे साथ मिलकर स्कैन कर सकती है। इस किस्म के 3D डेटा से हमें वो बुनियाद मिल जाती है जिसकी मदद से हम कत्ल के वाक़यात या ट्रैफिक के हादसों का 3D खाका पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं लेकिन दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां इस वक्त ये सिस्टम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। अगर उसका घर काफी दूर हो और आपको रास्ता भी ना आता हो तो फिर क्या करेंगे? मोटरसाइकिल चलाएंगे या बार बार रुककर दूसरों से रास्ता पूछेंगे? एक और ऑप्शन भी हो सकती है वैसे आपके पास, और उसका नाम है स्मार्ट हेलमेट। हर
रोज ट्रैफिक में इधर से उधर मोटरसाइकिल निकाल कर अपना रास्ता बनाते बनाते किसी का भी दिमाग चकरा जाए। अब अगर रास्ते में रुक रुक कर नक्शा या GPS भी इस्तेमाल करना पड़े तो सोचे क्या हालत होगी। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो फिर इस मकसद के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बेहतर होगा, ताकि इंसान किसी जगह सड़क के किनारे रुके बगैर अपना रास्ता तलाश कर ले और उसे अपने मोबाइल फोन पर नया एड्रेस टाइप करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि ये काम वो अपनी आवाज से ले और हेलमेट में नस्ब कंप्यूटर जवाब दे कि आपका रूट सेट हो गया है। हेलमेट पर लगाए जाने वाले ऐसे कई आलात तो मौजूद हैं जो रास्ते की तलाश में मदद दे सकते हैं, लेकिन लाइव मैप कंपनी एक ऐसा स्मार्ट हेलमेट बना रही है जिसमें रास्ता ढूंढने और आवाज की शनाख्त के निजाम भी मौजूद होंगे। स्मार्ट हेलमेट का एक मॉडल शफाफ मटेरियल का बना हुआ है, जिसमें आंखों के सामने वस्त में रंगीन प्रोजेक्शन और आवाज से कंट्रोल किया जाने वाला निजाम नस्ब है। हेलमेट की स्क्रीन में रोशनी के सेंसर लगाए गए हैं जो तस्वीर की ब्राइटनेस को एक मुनासिब सतह पर रखते हैं, और हेलमेट में सर की हरकत का रिकॉर्ड रखने वाले आलात भी नस्ब हैं। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि उन्हें ये खुसूसी हेलमेट बनाने का ख्याल 7 साल पहले तब आया जब उन्होंने एक पायलट का हेलमेट देखा जिसमें नेविगेशन का निजाम नस्ब था। हवाबाजी में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट की कीमत 10 से 15,000 डॉलर के दरमियान है, क्योंकि इसे मार्केट में बेचने के लिए बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जाता, जबकि मैं अपना हेलमेट 2,000 डॉलर में बेचना चाहता हूँ। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले बसरियात के कई रूसी माहिरीन से मशवरा भी किया। उन्होंने हेलमेट को आरामदेह बनाने के लिए इसमें एंड्रॉइड और गूगल ग्लास की टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल की हैं। हो सकता है कि फौज के पायलट्स और उनके काम के हवाले से ये काफी हो कि हर चीज सब्ज रंग में दिखाई जाए, लेकिन जब मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो मुझे ख्याल आया कि इस हेलमेट को इस्तेमाल करने वाले एक ऐसे आम शख्स पर यह वाज़ेह करना मुश्किल होगा कि 2,000 डॉलर मालियत के इस हेलमेट की स्क्रीन सिर्फ सब्ज रंग की क्यों है, जो कई बरसों से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा हो और इसके फोन की स्क्रीन 16 मिलियन रंग दिखाती हो। इसी से मिलता जुलता एक हेलमेट जिसमें नेविगेशन सिस्टम नस्ब है और जिसका नाम स्कली है, एक अमेरिकन कंपनी पहले ही मुतारिफ करवा चुकी है, लेकिन एक रूसी माहिर कहते हैं कि ये उनके तैयार करदा हेलमेट जैसा नहीं है। दोनों की साख्त और तरीके कार में फर्क है। अमेरिकी हेलमेट काफी भारी है, मेरा ख्याल है कि इसका वजन तकरीबन 2 किलोग्राम है, जबकि रूसी हेलमेट 1 किलो 400 ग्राम का है। ये इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क है। कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन 1.5 किलो से ज्यादा हो वो हेलमेट नहीं होती। रूसी कंपनी को तवक्को है कि वो अगले 1 से 2 साल में अपना स्मार्ट हेलमेट अंग्रेजी बोलने वाले मुल्कों में पेश कर देगी। इसकी कीमत 2,000 डॉलर यानी तकरीबन 2 लाख रुपए रखी गई है, लेकिन पेशगी ऑर्डर देने वालों को 500 डॉलर की रियायत मिलेगी। ब्रेक के बाद We can touch, we can taste, we can smell in the real world. स्मार्टफोन्स ने कम्युनिकेशन का चेहरा ही बदल दिया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को अपने इर्द गिर्द होती हर एक्टिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन क्या आप स्मार्टफोन्स के जरिए उनको वो महसूस भी करवा सकते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं? मसलन क्या आप प्यार से अपनी अम्मी का हाथ दबा सकते हैं, या फिर उन्हें अपनी चाय की खुशबू सुना सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं? एक वक्त था जब हम टेलीफोन के जरिए अपने प्यारों की आवाज सुनने को एक मौजज़ा समझते थे। आज वही मौजज़ा, जिसे आप टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, आपको अपने प्यारों के एक कदम और करीब ले आया है। यानी अब आप न सिर्फ उनकी आवाज सुन सकते हैं, बल्कि उन्हें चलता फिरता और आपसे बातें करता भी देख सकते हैं। और अब वो वक्त भी दूर नहीं जब आप न सिर्फ उनका लम्स महसूस कर सकेंगे, बल्कि उन्होंने कौन सा परफ्यूम लगाया है वो भी सुन सकेंगे। जी हाँ, सिटी यूनिवर्सिटी लंदन के प्रोफेसर आद्रियान डेविड का कहना है कि वो वीडियो चैट के दौरान 2 अफराद के दरमियान हाइल दूरी की दीवार को गिराना चाहते हैं। पहले करते हैं जायके की बात। जुबान पर मौजूद खुलिए मुख्तलिफ चीजों के जायकों को महसूस करके सिग्नल दिमाग को भेजते हैं। आद्रियान का कहना है कि ये अमल 2 इलेक्ट्रोड्स की मदद से भी मुमकिन हो सकता है। आप इन 2 सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को अपनी जुबान पर रखते हैं जो जायके की खुलियों को सिग्नल भेजते हैं, जिससे आपका दिमाग मसनूई जायका महसूस कर सकता है।
जबकि सेंटी नाम का एक आला भी तैयार किया गया है जिसे आप अपने स्मार्टफोन में नस्ब कर सकते हैं। गुफ्तगू के दौरान अगर किसी खुशबू का जिक्र किया जाए तो सेंटी का एक नन्हा सा झोंका आप तक पहुंचता है। दरअसल हमारे पास एक ऐप है जो इंटरनेट के जरिए सिग्नल फोन की दूसरी जानिब शख्स तक पहुंचाती है और ये डिवाइस खुशबू का इखराज करती है। इस आले में 100 मुख्तलिफ खुशबुओं का कार्ट्रिज मौजूद है जो खत्म होने पर दोबारा भरवाया जा सकता है। छूने की हिस्स को एक अंगूठी की शक्ल के आले की मदद से महसूस किया जा सकता है। वायरलेस से कनेक्टेड ये आला दबाने पर फोन के दूसरी जानिब मौजूद शख्स वही लम्स महसूस कर सकता है। वे लंदन में होने के बावजूद टोक्यो में मौजूद अपने दोस्त की उंगली को इंटरनेट की मदद से दबा सकते हैं। प्रोफेसर आद्रियान को उम्मीद है कि जल्द ये आलात स्मार्टफोन के साथ आम इस्तेमाल किए जाएंगे और आपका अपने प्यारों से राब्ता और भी करीबी हो जाएगा। वैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान और एंजॉयबल तो जरूर बनाई है, मगर उसके साथ साथ कुछ मसले भी खड़े किए हैं। अब सारा दिन टैबलेट या स्मार्टफोन पे सर झुकाए रखना सेहत के लिए अच्छा तो हो नहीं सकता, और बच्चों में इससे किस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जरा एक नजर हमसाया मुल्क भारत में देखिए। आजकल सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी अपना ज्यादातर वक्त स्मार्टफोन्स और दीगर मोबाइल आलात इस्तेमाल करने में गुजारने लगे हैं। लेकिन बच्चों की सेहत पर इस ट्रेंड के मनफी असरात भी अब नजर आने लगे हैं। भारत के शहर मुंबई से ताल्लुक रखने वाला 10 साला अवैस भारीवाला रोजाना 3 से 4 घंटे कंप्यूटर पर गेम खेलकर गुजारता है। लेकिन जब उसने अपनी वालिदा से गर्दन में दर्द की शिकायत की तो वो उसे डॉक्टर के पास ले आई। मेरे बेटे को ऐसा ना नेक का प्रॉब्लम हो गया। जून जुलाई में मैंने इसको बताई तो उसको गर्दन में प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसका दर्द है ना उसके हाथ में आने लगा और उसकी कमर में होने लगा। ये प्रॉब्लम हो गया उसको, और घंटों तक ये खेलता है। आईपैड है, मोबाइल है, यानी 2-3 घंटे रेगुलर खेलता ही है। उसके से इसको ये प्रॉब्लम हो गया है। फिजिकल थेरेपिस्ट सादिया बंजारा के मुताबिक अवैस की तरह कई बच्चे आजकल इस किस्म की शदीद दर्दों का शिकार हैं। They are not aging. They haven't had an ये उम्र रसीदा नहीं, ना ही किसी बड़े हादसे का शिकार हैं। अभी तो इनकी उम्र 10 साल से भी कम है। इनकी ब्लड रिपोर्ट्स, MRI और एक्सरे भी बिल्कुल ठीक हैं। फिर मसला क्या है? ये मसला स्मार्टफोन और टैबलेट इस्तेमाल करने वाले बच्चों में बहुत आम है। चीन के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिस्को के आदादो शुमार के मुताबिक भारत में अगले 10 साल के दौरान स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 40 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 19 साला तालिबा निदा जमील भी अपने हाथ की छोटी उंगली में दर्द की शिकायत करती हैं। ये उंगली हर वक्त स्मार्टफोन के इस्तेमाल के दौरान वजन बर्दाश्त करती है। I use phone 24/7 like so. मैं 24 घंटे फोन इस्तेमाल करती हूँ। फोन पर स्नैपचैट, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स भी हैं, तो ये सब काम एक साथ हो जाते हैं। So like phone is the center of everything. फिजिकल थेरेपिस्ट के मुताबिक पहले से मौजूद दर्दों का बेहतरीन इलाज रोजाना की वर्जिश है। जिस्म का मुनासिब तर्ज में इस्तेमाल भी इन दर्दों में मदद कर सकता है। गर्दन नीचे, अगर फोन को आप सामने रखोगे तो आपकी गर्दन सीधी है, ठीक है। सादिया बंजारा खबरदार करती हैं कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स का मुसलसल इस्तेमाल सिर्फ जिस्मानी सेहत ही नहीं बल्कि आपकी दिमागी सेहत और जज्बाती कैफियत को भी बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। ये था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा? हमें सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।